नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। अब आने वाली है वो पुण्यकारी तिथि जिस पर एक तिथि पर मिलेगा तीन व्रतों का पुण्य। 30 मई सोमवार को सोमवती अमावस, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत तीनों ही एक साथ आ रही हैं और ऐसा संयोग 30 साल के बाद बन रहा है जब आपको अखंड सौभाग्य, अखंड सुहाग और पितरों के आशीर्वाद के साथ ही मिलेगा भगवान शनि का वरदान। एक ही तिथि पर तीन त्योहार। प्रसन्न होंगे त्रिदेव, वर देंगे गणेश। अमावस पर मिलेगा अखंड सुहाग। एक 108 परिक्रमा भर देगी घर संसार। एक मुहूर्त पलट देगा किस्मत। सोमवार और अमावस्या का दिव्य संयोग। शिव शंकर को साधने का सबसे सुंदर योग। शक्ति का संचार करेगी भोलेनाथ की भक्ति। सोमवती अमावस्या पर मिलेगी सब दोषों से मुक्ति। सर्वोत्तम और अनुपम तिथि है सोमवती अमावस्या। इस दिन भोलेनाथ की कृपा से अपार मानसिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। जानकारों की माने तो इस दिव्य मुहूर्त में महादेव और चंद्रमा की उपासना करके असंभव सी लगने वाली कामनाएं भी पूरी की जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या क्यों मानी जाती है इतनी पवित्र। जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन पितरों और नवग्रहों की कृपा मिल सकती है। इस दिन शिवजी और चंद्रमा की कृपा से तमाम दोषों से मुक्ति मिल सकती है। अगर मानसिक समस्या या चंद्रमा कमजोर हो तो इस दिन विशेष लाभ मिल सकता है। इस बार सोमवती अमावस्या का संयोग 30 मई को बन रहा है। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या किसी के जीवन में बड़े भाग्य से पड़ती है। पांडव तरसते रहे लेकिन उनके जीवन काल में सोमवती अमावस्या कभी नहीं पड़ी। सोमवती अमावस्या का जो विशेष महिमा है, उस दिन लोग अपने पितरों का श्राद्ध करने का भी प्रावधान है और उस दिन यदि पितरों का श्राद्ध किया जाता है तो उनका पितर को तृप्ति मिलती है और उनको आशीर्वाद मिलता है और उसके जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट होते हैं, रोग, बाधा, शत्रु, सारे खत्म हो जाते हैं। 29 मई रविवार को लगेगी अमावस्या। दोपहर 2:54 से अमावस्या शुरू होगी। 30 मई सोमवार को शाम 4:59 तक रहेगी अमावस्या। उदया तिथि 30 मई को पड़ रही है, इसीलिए सोमवती अमावस्या का व्रत 30 मई को होगा। सोमवती अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्ध योग और सुकर्मा योग का महासंयोग सुबह 7:12 से 31 मई सुबह 5:24 तक रहेगा। शास्त्रों में सर्वार्थ सिद्धि योग को कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला बताया गया है। इस योग में किए गए पूजा पाठ का सुंदर फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन नदियों में स्नान करने और दान देने से असीम पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
तो सोमवती अमावस्या को आप जो भी दान करते हैं उससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य जीवन में कभी नष्ट नहीं होती है, वो हमेशा आपके जीवन में काम आता है। और इस दिन इसलिए दान किया जाता है जो आपके जीवन में जितनी भी जिस प्रकार की भी जो कष्ट होता है वो दूर होता है। सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित दिन है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। सोमवती अमावस्या का दिन मन संबंधी दोष के समाधान के लिए सबसे अच्छा दिन है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती हैं। सोमवार को भगवान शिव का दिन भी कहा गया है। ऊपर से अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का सोमांश यानी अमृतांश सीधे सीधे पृथ्वी पर पड़ता है। शास्त्रों के मुताबिक सोमवती अमावस्या के दिन चंद्रमा का अमृतांश पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन रहकर स्नान ध्यान करने से सहस्त्र गोदान का लाभ मिलता है। हिंदू धर्मशास्त्र इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहते हैं। अश्वत्थ पीपल के पेड़ को कहते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की सेवा, पूजा, परिक्रमा का सबसे ज्यादा महत्व है। जब भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया है जो मैं वृक्षों में पीपल हूं, अर्थात पीपल की पेड़ की बहुत महिमा है। कहते हैं पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। उस दिन पीपल का पेड़ में पूजा करने से आपके शनि ग्रह का साढ़े साथी, ढैया और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन पीपल की छाया से स्पर्श करने से और प्रदक्षिणा करने से समस्त पापों का नाश होता है। अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ पर दूध, दही, मिठाई, फल, फूल और जल चढ़ाने और दीप दिखाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 30 मई को पड़ने वाली सोमवती अमावस साल की अंतिम अमावस है। सूर्य और चंद्रमा के एक सीध में होने से यह अमावस्या और चमत्कारी बन जाती है। इस तिथि पर पीपल या फिर तुलसी के 108 फेरे आपकी जिंदगी से संकटों से फेरे काट देते हैं। सोमवती अमावस पर पितरों के लिए किया गया तर्पण पितरों की नाराजगी को दूर तो करता ही है, साथ ही कुंडली में पितृदोष भी शांत करता है। कंगाल को भी मालामाल बनाने वाली तिथि। सबको खुशहाल बनाने वाली तिथि। सोमवती अमावस्या की चमत्कारी तिथि। महादेव की भक्ति दिलाएगी कष्टों से मुक्ति। महादेव और चंद्रमा का दिन होने की वजह से वैसे भी ये दिन विशेष महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार सोमवती अमावस्या पर बनने वाले दुर्लभ संयोग इस दिन को और भी शुभ और चमत्कारी प्रभावों वाला बना रहे हैं। सोमवती अमावस्या ज्येष्ठ मास में आ रही है। 30 मई को अमावस्या कृतिका नक्षत्र में शुरू होगी। सोमवती अमावस पर बन रहा है सुकर्मा और धृति योग। सोमवती अमावस्या यानी एक ऐसा दिन जब आप चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव को एक ही बार में मना सकते हैं, उनसे वरदान पा सकते हैं। लेकिन आप ये जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि इस दिन आप भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का भी आशीर्वाद पा सकते हैं। इस दिन भगवान शिव का विधि विधान से अर्चना पूजा पाठ करना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि इस प्रकार से शिव का पूजा किया जाता है तो उनके कुंडली का जितने भी दोष होते हैं स्वतः ही खत्म हो जाते हैं।
कहते हैं पीपल के पेड़ के मूल में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और अग्रभाग में भगवान ब्रह्मा का निवास है। इस तरह एक ही बार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद भक्तों को मिल सकता है। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के पेड़ की पूजा परिक्रमा का विशेष महत्व है। सुहागिनें इस दिन पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें तो उन्हें विशेष फल मिलता है। 3 सोमवती अमावस्या तक ऐसा करने से तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है। पीपल की परिक्रमा और पूजा से पितृदोष का निवारण होता है। इस दिन जो स्त्री तुलसी और माता पार्वती पर सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगाती है वो अखंड सौभाग्यवती रहती है। आज के दिन महिलाएं कपड़े, गहने, बर्तन, अनाज या खाने की कोई भी वस्तु दान करती हैं, जिससे उसके जीवन में शुभता आती है और यश मिलता है। यदि कोई व्रत करता है, कोई लड़की व्रत करती है, तो यदि उनका शादी ब्याह वगैरह में दिक्कत आ रहा होगा, पति से यदि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, वो सारे माने उनको हर प्रकार का सुख मिल जाता है और सारी समस्या जो है वो खत्म हो जाती है। इस खास दिन पर पीपल के पेड़ की पूजा का विधान है, परंतु पूजा के दौरान पेड़ को छूना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों में कहा गया है कि नदी, सरोवर के जल में स्नान कर सूर्य को गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य देना चाहिए, लेकिन जो लोग घर पर स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। सोमवती अमावस पर किया गया व्रत दाम्पत्य सुख दिलाता है, संतान की प्राप्ति कराता है, जीवन में सफलता दिलाता है, जिससे जिंदगी खुशी से झूम उठती है। सोमवती अमावस पर पितरों की प्रसन्नता और कुंडली में पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको करने हैं कौन कौन से छोटे उपाय, आपको बताएंगे। बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। शिव उपासना की दिव्य तिथि सोमवती अमावस्या की महिमा अनंत है और कहते हैं कि तिथि अपार ईश्वरीय ऊर्जा से भरी होती है और इसीलिए इस दिन किए जाने वाले कल्याणकारी उपाय और भी जल्दी फलित होते हैं। तो देखिए इस सोमवती अमावस्या पर पितरों के आशीर्वाद और राहु की शांति के लिए कैसे करें महादेव की उपासना। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन कुछ विशेष प्रयोगों से दाम्पत्य जीवन से जुड़े कई वरदान पाए जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाने और उसकी लंबी उम्र के लिए पीपल के पेड़ की जड़ में जल और फूल अर्पित करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की 9 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के साथ पीपल पर पीला सूत लपेटें। पीपल के पेड़ के सामने सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। धन की समस्या सबके जीवन में होती है, इसीलिए ज्योतिष के जानकारों ने सोमवती अमावस्या पर आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के उपाय भी बताए हैं। इस दिव्य संयोग वाली तिथि पर आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए पान के पत्ते पर धान और खड़ी हल्दी रखें। इसके बाद उस पान के पत्ते को तुलसी के पौधे के पास रख दें और धन प्राप्ति की कामना करें। सोमवार के दिन अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या के संयोग से सृष्टि में दिव्य शक्ति का संचार होता है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से महादेव की उपासना करता है, उसे जीवन का कोई कष्ट, कोई चिंता परेशान नहीं कर पाती। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर पितरों की शांति ना हो या किसी वजह से पितृ नाराज हो तो इंसान के जीवन में एक के बाद एक परेशानियां लगी ही रहती हैं। लेकिन इस सोमवती अमावस्या पर कुछ सरल उपायों से आप पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं और साथ में कुंडली के राहु को भी शांत कर सकते हैं। चावल, दूध और चीनी की खीर बनाएं। मिट्टी के बर्तन में खीर रखकर पहले उसे दक्षिण दिशा की ओर रखें। ओम पितृभय नमः मंत्र का जाप करें, फिर दक्षिण की ओर ही मुंह करके प्रार्थना करें। इसके बाद इस खीर को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दे। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और राहु की समस्या दूर होगी।
यदि संभव हो तो सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा जरूर लगाएं। ऐसा करने से पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं। ये उपाय भले ही बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन ज्योतिष के जानकारों की माने तो इसके प्रभाव से पितरों को प्रसन्नता और शांति मिलती है और कुंडली में राहु की स्थिति भी अच्छी हो जाती है। तो इस सोमवती अमावस्या पर यह उपाय करना ना भूलें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी खास महत्व समझा जाता है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। इस दिन जो है स्नान करने से गंगा में या घर में स्नान में करने से पूर्व जल में यदि गंगा जल आप डालते हैं तो उस दिन स्नान करने से जो पाप ग्रह हैं, राहु केतु शनि, उस पाप ग्रह का जो है वह जो आदमी पर जो भोग भोगते हैं पाप ग्रह का, उनका कष्ट दूर हो जाता है। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने का विधान है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वो इस दिन गाय को दही और चावल खिलाएं तो मानसिक शांति प्राप्त होगी। इसके अलावा मंत्र जाप, सिद्धि, साधना और दान कर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य प्राप्ति और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा की जाती है, लेकिन यदि इस दिन भगवान गणेश की भी पूजा की जाए तो विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी को सुपारी अर्पित करनी चाहिए। उनके लिए घी का दीपक जलाएं। उनकी कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। सोमवती अमावस्या के दिन जहां किए गए दान का कई गुना फल मिलता है, वहीं सोमवती अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी के पूजन से जीवन में आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलने की मान्यता भी है। तो 3 व्रतों वाली साल की अंतिम सोमवती अमावस्या को आप कीजिए पीपल की सेवा, पूजा और परिक्रमा और पा लीजिए अखंड सुहाग के साथ साथ भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की अनंत कृपा। मना लीजिए माता लक्ष्मी को और प्रसन्न कर लीजिए भगवान गणपति को, जिससे आपके जीवन में होंगी बस खुशियां ही खुशियां। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोमवती अमावस्या की महिमा जानने के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का धर्म सूत्र। वेद कहते हैं जब आप हवन करते हो, जब आप यज्ञ करते हो, जब आप आहुतियां देते हो तो उन आहुतियों को देवता आकर स्वीकार करते हैं। और सारी जो सृष्टि है वो देवताओं के अधीन है, चाहे वो बादलों का होना हो, चाहे वो पृथ्वी का होना हो, चाहे वो नेचर का होना हो, जड़ वृक्षों का, घास का, पत्तों का, हवा का, इन सब का जितने भी ये तत्व हैं ये सब देवताओं के अधीन हैं। और जब देवता तृप्त होते आपकी आहुतियों से तो देवता जब वो स्वीकार कर लेते, जैसे आप करते स्वाहा तो देवताओं से तुरंत जिस देवता के नाम से आप आहुति देंगे वो देवता उसे स्वीकार करेगा। हमारे यहाँ सूर्य को भी आहुति दी जाती है, हमारे यहाँ वरुण को आहुति दी जाती है, हमारे यहाँ अग्नि को आहुति दी जाती है, हमारे यहाँ पृथ्वी को आहुति दी जाती है। जितने भी देवी देवताएं हवन में सबको आहुति दी जाती है। और जब सबको आहुति दी जाती है तो देवता वो लेने के बाद में हमारे वातावरण को स्वतः ही शुद्ध कर देते। यज्ञ करना चाहिए, वैदिक विधा से यज्ञ करना चाहिए, जिससे हमारा आकाशीय मंडल शुद्ध हो और हमारे जीवन जो मनुष्यों का जीवन है उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कल बात करेंगे वट सावित्री के व्रत की। कैसे आपको इसका व्रत करना है और कैसे वट सावित्री के व्रत से आपको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा, बताएंगे कल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। खबर, सच्ची खबर। हमारे